नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक ट्रिमर आया है। जो ट्रिमर इसमें बैटरी अलग से चार्ज होता है, डिटेचेबल बैटरी है, 3.5 का लिथियम बैटरी है। इसका चार्जर अलग से आता है, अलग से चार्जिंग होता है। ये ट्रिमर है, तो ये ट्रिमर आपने बहुत सारा देखा होगा, बट इसका चार्जर जो होता है अलग से, ये एडाप्टर टाइप चार्जर होता है, तो बैटरी को ही डायरेक्ट एडाप्ट करके चार्ज करता है। तो ट्रिमर ओके है, ट्रिमर चल रहा है, देख सकते हैं ट्रिमर सही है। बट इसका चार्जिंग ना होने के बाद ट्रिमर जैसे बाल वाल काटने पर तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो ट्रिमर सही से चलेगा नहीं। तो इस चार्जर पर आज टोटल वीडियो रहेगा क्योंकि चार्जर कैसे काम करेगा, कैसे सिस्टम है। तो हमने बहुत सारे वीडियो बना लिए हैं BMS पर, तो सेम एज BMS इसमें होगा, BMS सेटिंग होगा या BMS कोई भी फॉल्ट होगा तो इसको वही चेंज करना होगा जो भी है। इसको खोल के हम देखते हैं। तो इसको लग रहा है पहले से कोई खोला था, क्योंकि पीछे का नीचे देख सकते हैं खुला है साइड से। तभी हम इसको चेक कर लेंगे। फ़िलहाल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या कोई भी आपके पास आए तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। क्या हो सकता है कि उनके पास अच्छे से अडाप्टर ना हो या चार्जर से। तो इसमें देखिए लाइट जलता है, जो भी कलर का लाइट हो। तो आपके पास अगर अडाप्टर है तो अडाप्टर चेक कर लीजिए, और अगर आपके पास पावर बैंक है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार अडाप्टर से लगा के इसको चार्ज किया जाता है, और इसमें चार्ज होने के बाद कलर ऑटो चेंज होता है। यहाँ पर पावर बैंक से हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की जल रही है, बट अगर बैटरी को आपको निकाल दें और उसमें फुल चार्जिंग लोड दिखाना चाहिए। जैसे आपका अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा तो दूसरा कलर का LED जल जाता है, जैसे BMS में होता है, सेम इसी में होता है। पर इसको हमने चेक कर लिया था आफ्टर कैमरा, आपको नहीं दिखा, इसके लिए माफ़ी चाहिए। और इसको चेक करने के बाद आपको डायरेक्टली खोल देना, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ज़्यादा हार्ड कंपोनेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि छोटा सा एक बॉक्स बनाया गया है बैटरी सेल के लिए। और देख सकते हैं पीछे का कवर निकाल लिए, और ये रहा हमारा। इसमें छोटी सी PCB लगी है, इसको भी स्प्रिंग को आराम से निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये है पूरा मैकेनिज़्म आपका। अब ये देख सकते बॉक्स है, इसके ऊपर लेड लगा है जो इंडिकेटर शो करता है। तो ये रहा PCB, और बहुत छोटा PCB है। तो ये देख सकते हैं ये जल चुका है, जो वोल्टेज रेगुलेटर IC है वो जल चुकी है, तो इसके कारण ये चार्ज नहीं हो रहा है, बस इंडिकेटर कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है, बैटरी को आप उल्टा लगा दें तो हो सकता है चार्ज ना हो और उससे जल जाता है जो IC है। तो यहाँ पर हम BMS का उपयोग करेंगे। हमारे वीडियो में आपने बहुत सारे देखे होंगे BMS का यूज़ हर बैटरी पर, और BMS रिपेयर भी देखे होंगे। तो ये TP4056 IC, इसको कटिंग करके हमको फिट करना था, इसलिए हमने इसको आफ्टर कैमरा काट दिया है। देखिए इतने बड़े से इसको काट कर छोटा कर दिया है। तो कटिंग करते ध्यान देना है, जहाँ जहाँ से प्रिंट जो कटे हैं उसको सोल्ड भी करना होगा, आपको बहुत सारा ध्यान देना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट कटा था, जो LED का लाइन है वो प्रिंट कट गया था, तो उसको भी हमने सोल्ड कर दिया, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर यहाँ पर प्रिंट कट गया तो उसको हमने इसी सर्जिकल नाइफ से स्क्रैच कर प्रिंट को रच कर लगा दिया है। इससे क्या होगा कि आपको जो प्रिंट रहेगा वो सारी प्रिंट आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तभी आपका जो BMS है वर्क करेगा। ये BMS पूरी फुल सेफ्टी देता है आपकी बैटरी के लिए। इसमें चार्जिंग और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपके पास अगर इससे छोटा होगा तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि बस बैटरी चार्जिंग करना है। इसमें प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। प्रोटेक्शन जब आप बैटरी यूज़ करेंगे तब प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ओवर डिस्चार्जिंग, ओवरलोड, इसके लिए प्रोटेक्ट करता है बैटरी के लिए। पर हमने इसको लगा दिया है पूरी, क्योंकि आप PCB में से काट के निकाल के क्या करेंगे, उससे बढ़िया आपको लगा देंगे तो PCB बेटर हो जाएगी। तो जहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव था हमने वहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद इसको सही तरीके से, देखिए छोटा काट के लगाने का यही फ़ायदा है कि जो इसकी इंडिकेटर लाइट है वो भी अच्छे तरीके से ग्लो दिखना चाहिए नीचे, क्योंकि इसको घुमा के हमको लगाना इस तरीके से कि लाइट जब अंदर जलेगा तो बाहर से हमको आराम से दिखना चाहिए कि ये भाई चार्ज हो रहा है कि नहीं। अगर आपने गलती से पूरा काट कर PCB और जगह फिट कर दिया तो वो दिखेगा ही नहीं, और बाद में प्रॉब्लम होगी कि बैटरी चार्ज हो जाएगी कि नहीं। तो वो बहुत छोटा है, तो उसको उसी हिसाब से कटिंग करके हमको फिट करना होगा। तो ये पूरा PCB फिट होने के बाद ये देखिए इसको हुक के द्वारा है, ये जो पार्ट है बैटरी का कनेक्टर पॉइंट वो अच्छे क्वालिटी का बनाया गया है। इसमें मुझे यही अच्छा लगा कि ये जो बैटरी का कनेक्टिव पॉइंट है वो अच्छे क्वालिटी का है, और इसको लगाकर इस प्रकार से खींच कर अंदर लगाना पड़ेगा। थोड़ा प्रॉब्लम तो कर रहा है, पर इसको धीरे से एक बार लगा देंगे, फिटिंग कर देंगे, क्योंकि ये जो चैनल बना है प्लास्टिक का उसी पर स्लाइड करेगा बैटरी के हिसाब से। तो अब ये फिट हो गया है। तो 3.7 वोल्ट में कई साइज़ की बैटरी आती है, तो वो फिट हो जाएंगी। अप्रॉक्सली छोटे वाले ज़्यादा ही फिट होंगे। तो अब देखिए चार्ज लगाने पर इसमें ब्लू लाइट जल रही है, देख सकते हैं। ब्लू लाइट फुल इंडिकेटर होता है, जो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ब्लू लाइट जलता है, या नो लोड पर आप BMS में ब्लू लाइट ही जलता है। अब डायरेक्ट देखिए लगाते ही रेड कलर का लाइट दिख रहा है। थोड़ा सा विजुअल कम हो रहा है, बट दिख जाएगा। थोड़ा सा टिल्ट करेंगे आप उसको, मतलब थोड़ा सा घुमाएंगे तो भी दिखेगा। इतनी ज़्यादा लाइट है क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो देख सकते हैं ब्लू जल रहा है। यहाँ पर देखिए घुमाने पर, देखिए हाँ देख सकते हैं घुमाने पर ये ब्लू और रेड। तो रेड है आपका चार्जिंग ले रहा है, और ब्लू है फुल चार्ज पर आपका ब्लू हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन गया, देख सकते हैं लाइट ऑफ करने पर एकदम विजुअल अच्छे तरीके से हो रहा है। ये कम्प्लीटली हमारा बन गया। कैसा वीडियो लगा हमको बताइए कमेंट।